बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्ट लाफराई के साथ मैं इफ्तार का आदमी आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तो कहने वाले कहते हैं कि तहरीक इंसाफ साजिश का इल्जाम अमेरिका पे लगाती है, लेकिन लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ी है और हर गुजरते लम्हे के साथ तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी ये नजर आती है कि वो बयानिया तो अमेरिका के खिलाफ रखे, लेकिन मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट से करे और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाले कि वो उन्हें इक़्तिदार में वापस लेकर आए। तो इस हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने कल रात चांद रात पर पावर शो करना था, वो पावर शो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। कुछ शहरों में कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो कि अर्बन एरियाज हैं, उनमें कुछ लोग निकले, रैलियाँ निकल, और ये रैलियाँ तहरीक इंसाफ की जमात की सतह पर मुनज़्ज़म की गई, जिसके बाद ही इनका इनकाद मुमकिन हो सका। इस तरह नहीं हुआ कि जिस तरह खान साहब ने कॉल दी थी कि नौजवान निकल आए और रैंडमली निकल के जगह जगह पे तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर निकले और प्रोटेस्ट करें। पुलिस किस तरह तैयार थी और पुलिस की जो गाड़ियां थी वो जगह जगह खड़ी थी जो कि कैदियों को लेकर जाती है। उन कैदियों की वेन की वजह से लगता है कि तहरीक इंसाफ के मनचले नौजवान रैलियों के अलावा यानी इंडिविजुअली निकलने से गुरेज करते रहे। पता उन्हें भी चल गया था कि बड़ी फैंटी पैनी है। गिरफ्तारियों के डर से तहरीक इंसाफ के लोग अदालतों का रुख कर रहे हैं और छुट्टी के रोज भी अदालत खुल गई, तो अब खास साहब को कोई शिकवा नहीं होना चाहिए कि अदालतें उनके लिए नहीं खुलती और खुसूसी तौर पर नहीं खुलती। तो अदालत ने फवाद चौधरी और शहबाज गिल की गिरफ्तारी से पुलिस को और FIA को रोक दिया है और उन्हें कहा कि आपने इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाना, कि बाहर गए थे साडा जुम्मा तोश पोश है। और एक मखसूस मुद्दत के लिए, यानी किसी को 6 मई के लिए, किसी को 9 मई तक के लिए गिरफ्तारी से रोका गया है। और छोटे शहरों में लोड शेडिंग हो रही है, विच इज़ वेरी सैड। कल मैंने कहा था कि लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, लेकिन अब ये हो रही है, तो उनके साथ पूरी इजहार यकजहती। यूथी अब तरक्की करके मरांडू हो गए। कैसे हो गए हैं और कैसे इन्होंने तरक्की की, और ये जो कभी इंसाफियंस होते थे फिर ये यूथी बने और अब इनको तरक्की करके इमरांडू कहा जा रहा है। और क्या इसके पीछे वो इमरानी फितना की थ्योरी है या कोई और वजह? शेर रशीद की एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो के हवाले से लोग ये कहते हैं कि ये वीडियो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक यानी किसी मखसूस बंदे ने आके उनसे तन्हाई में मुलाकात की और उनको कोई वीडियो दिखाई है, जिसके बाद से उनकी बोलती बंद है। लेकिन उससे पहले ही वो इंटरव्यू दे चुके थे वॉइस ऑफ अमेरिका को, और जिसमें उन्होंने कहा जी कि वो फौज के साथ मामला को ठीक करने के लिए कोशा है और अगर लड़ाई हो गई तो फिर वो खड़े होंगे इमरान खान साहब के साथ। उन्हें ये इल्म है कि यानी होनो कोई खैर नहीं पैनी और अब उनकी बचत के रास्ते नहीं है, तो उनकी मजबूरी है कि वो खान साहब के साथ रहे। तो बहुत से लोगों को इंतजार था चांद रात पर खान साहब की वीडियो रिलीज होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल इंतजार नहीं था। उसकी वजह कि जब खान साहब खुद कह चुके कि ईद के बाद उनकी किरदार कुशी होनी है और ईद के बाद फिल्में रिलीज होनी है, तो फिर ऐसे लोग की चांद रात में रोना पाया है। व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे एक दौड़े लगी हुई है, वीडियो आ गई, तस्वीरें। इस चक्कर में लोगों ने और बहुत सी वीडियो देख ली। तो रमज़ान ख़त्म होते ही लगता यूँ है कि शैतान भी अपने पिंजरे से आज़ाद हो गया और उसने फिर लोगों को उस जानिब राग़िब करना शुरू कर दिया है। बहुत से लोग कहते हैं जी उनकी वीडियो एक नहीं, वो 2 है, वो 3 है और 3 रिलीज़ होगी। कल कुछ लोगों ने दावा किया था कि वीडियो 9 है, जिनमें से 8 का फोरेंसिक हो गया है। तो जितने वो उतनी बातें हैं और इस तरह की फेक खबरें कह लें या अफवाह से कह लें, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कुछ अफवाहें जो है उनके पीछे यानी ख्वाहिश कार फरमा है। ये दोनों तरफ है, यानी जो खान साहब के हामी और खान साहब के मुखालिफ है। खान साहब के हामी ये ख्वाहिशात कर रहे हैं कि जो जितने लोग आर्मी चीफ की दौड़ में लाइन में लगे हुए हैं वो सब रिटायर हो रहे हैं। कभी वो जनरल साहिर शमशाद की रिटायरमेंट की खबरें इनकी अफवाहें उड़ाते हैं, कभी किसी और जर्नल की। तो उनका ख्याल है कि ऊपर के 3-4 जनरल रिटायर हो जाएंगे तो उनकी मर्जी का जनरल ऊपर आ जाएगा तो वो आर्मी चीफ बन जाएगा। तो ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने के लिए अफवाह साथ फैक्ट्रियों ने जोर पकड़ लिया, ये है असल बात। और इसी तरह की ख्वाहिशात दूसरी तरफ है नून लीग वालों की, पटवारियों की या खास साहब के मुखालिफिन की कि खास साहब की वीडियो आ जाए। तो फिर देखिए जरा ये जो सादिक अमीन और इस तरह के, वैसे तो सादिक अमीन वो रहे नहीं है क्योंकि जब से उन्होंने गोगी का दिफा किया है फरा और गोगी का, तो कहानी खुल गई है। वो खुद भी कह चुके हैं जी मेरी कोई वीडियो आएगी, फवाद चौधरी भी कह चुके हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं उनकी पार्टी के लोग कि देखें जी 2-3 साल पुरानी वीडियो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, अगर कोई नई वीडियो तो फिर बात भी हो सकती है
क्योंकि 2-3 साल पहले तो खान साहब ऐसे ही थे। उसके बाद फिर वो अचानक मुसलमान हुए, फिर वो यानी अमीरुल मोमिनीन बन गए, फिर उन्हें मदीना की रियासत की बात शुरू कर दी, तो उसके बाद से बदल गया है। तो वीडियो का जो है ना वो नया होना लाजमी, यानी शर्तिया नए प्रिंट होंगे तो लोग इस पर कुछ यकीन करेंगे, वरना नहीं मानेंगे। वैसे तो यकीन फिर भी नहीं करना उन्होंने, क्योंकि पहले से ज़हन बना लिया कि देखें जी खान साहब की वीडियो, खान साहब को ब्लैकमेल करने की वीडियो आएगी और उस वीडियो में ये होगा, हम नहीं मानेंगे, ये तो उनकी जाली वीडियो होगी। पहले से जाली वीडियो का ज़हन बना दिया गया। तो बहुत से लोगों को इंतजार उनकी वीडियो का है। इस में ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू है और उन्होंने भी एक दावा कर दिया कि जी जो 2018 में गलती हुई थी वो गलती दुरुस्त कर ली गई है। अब ये बड़ा मानी खेज उनका बयान है कि गलती किसने दुरुस्त की है, क्या एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी गलती दुरुस्त की है, और क्या ये अपोजिशन के उस नजरिए को सेकंड कर रहे हैं कि वाकई एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को हटाया। वैसे तो खान साहब ने पूरा जोर लाया है और खान साहब ने एक वीडियो आई है अमेरिकन टेलीविजन की, अमेरिका का टेलीविजन फॉक्स न्यूज़, बहुत से लोग जानते हैं अमेरिका के एयर वही है, और वहां पर लोग बैठकर बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं। हमारे अभी जैसे बहुत से सहाफी छोड़ते हैं ना दिन रात, बड़े नाम है, मैं नाम नहीं भी लूंगा तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम है, बहुत से लोगों को लोग जानते हैं, पहचान गए हैं। अब देखें कुछ लोग तो जाली वेबसाइटें बना के हुकूमत से 20-20 करोड़ रुपए लेके जा चुके हैं, और वो कहते थे खान साहब सहाफियों को जो है वो चाय के साथ बिस्कुट भी नहीं देते। एक साहब की जो बीवी वो गोगी की बहन है और दूसरा करोड़ों पे ले जा चुका है, तीसरे तो ये यानी अपनी तारीफें कराने के लिए और प्रोपेगेंडा करने के लिए कुछ मखसूस सहाफियों को तो बड़ी रकमें दी गई। तो इस तरह के सहाफी होते हैं। कुछ लोग फीस बिल्ला इस मिशन में शामिल हो जाते हैं, यानी जिन्होंने खान साहब की हाकमियत और खान साहब का सहार कबूल कर लिया, वो तो बगैर पैसे के लगे हुए हैं और वो उनको जरूर नहीं है कि उनको माल वाल लगाया जाए। कुछ जो है वो बाकायदा प्लान करके तारीफें करते हैं और फिर उनकी तारीफों से समझ आनी शुरू हो जाती है कि वो किस तरफ खड़े हैं। तो इस तरह का जो मीडिया है, मीडिया में कुछ काली वीडियो होती है, वो कहीं भी हो सकती है। तो रबेका नाम है उनका, जिनकी एक वीडियो आई है अमेरिकन की और फॉक्स न्यूज़ पर, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम की तब्दीली हुई है उसके हवाले से उन्होंने दावा ये किया है कि उनको हटाया गया है। यानी खान साहब ने अमेरिका की बात नहीं मानी और यूक्रेन की वॉर में अमेरिका की हिफायत नहीं की और रूस के साथ चले गए और रूस का दौरा कर लिया, इसलिए उनको हटाया गया है। ये खबर जो है ना, यानी इस तरह की खबर आई हुई है। खान साहब यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो अमरीकी तजियाकार की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत के खात्मे के एतराफ़ से मुतल्लिक वीडियो पर वो अब रद्दअमल दे रहे हैं। वो कहते हैं जनाब बाइडेन इंतजामिया इसका जवाब दे कि वो ऐसा करके पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में अमरीका मुखालिफ जज्बात कम कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। यानी सवाल है नहीं पूछिया कि मैंने क्यों उठाया, मुझे क्यों निकाला, वो जी पाकिस्तान की अवाम देखे आपको अच्छा नहीं समझेंगे। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप है, रिबेका ग्रांट एक सवाल के जवाब में वो कह रही है कि पाकिस्तान को यूक्रेन की हमायत करने की जरूरत है, इसे रूस के साथ माहदे खत्म करने होंगे, चीन से ताल्लुकात में कमी लानी होगी, अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियाँ खत्म करनी होगी। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से यानी डिमांड की जा रही थी और फिर जब वो नहीं मानी गई तो वो हटा दिया गया। इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं। ये संडे को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो उसकी वीडियो कहीं से निकाली है इन्होंने और अब उसको वायरल किया जा रहा है। What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple of weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. We're going to be watching closely and we hope you will come back. अब सवाल ये कि ये तो कहते हैं जी अमेरिकी साजिश है और फिर पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट से डिमांड करते हैं कि जी हमारी हुकूमत को बचाओ, हमें अब शेर जी ने कहा है ना कि जी वो हमारा अगर एस्टेब्लिशमेंट गारंटी देती है हम हुकूमत के साथ बैठ जाते हैं। हुकूमत से तो पूछ रहे हो बैठने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। तो यानी अपने मुमिया मिठू अब टोटल जो फोकस है एक तरफ पूरी तहरीक इंसाफ है जो कि एस्टेब्लिशमेंट को वो समझते हैं, खास साहब के अलावा सारी गल कर रहे हैं।
खान साहब सिर्फ अमेरिका के ऊपर चढ़े हुए हैं और वो अपना बयानियां बेची जा रहे हैं, वो आलू टमाटर बेची जा रहे हैं कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका। और शहबाज गिल साहब गए हुए बाहर इसी मिशन पे, और वो मिशन ने कंप्लीट हुआ है। या इसके बारे में लोग कहते हैं जी कि वो चूंकि जूइश तजिया निगार है और हमेशा उन्होंने वो ट्रंप इंतजामिया के साथ रही हैं और बाइडन की मुखालिफ है, तो उनको तो मौका मिल गया है कि जो बाइडन पे इल्जाम लग रहा है तो वो चुपके उन्होंने पाता है। जैसे इधर हमारे कुछ दोस्त बताते होते हैं ना, नून में से शीन निकलेगी और शीन में से फलाना निकलेगा, हमजा की और मरियम का एक कुत्ते का वैर हो गया, बड़ी लड़ाई हो रही जनाब, एंज हो जाएगा एंज हो जाएगा। लेकिन वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ने, वो सारी हवाइयां छोड़ी जाती है, सारा प्रोपोगंडा, सारा अपने लाइक माइंडेड लोगों को खुश करने के लिए कि देखो ऐसे हो रहा है। क्योंकि लाइक माइंडेड लोग भी वही बात सुनना पसंद करते हैं जो उनके दिल की बात हो, तो आप उनकी मर्जी की बात कर दें वो खुश हो जाते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आप मर्जी के खिलाफ बात कर दो गला कटना पैदा नहीं। तो अब ये इमरान खान को कितना बेनिफिट देगी या नहीं देगी ये वीडियो क्लिप, इसको रख के अब उन्होंने घुमाना शुरू किया है कि जी ये देखिए अब तो किसी सबूत की जरूरत नहीं है। हाँ साहब ने ट्वीट कर दिया और वो कह रहे जी कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म को लाया गया है, अमेरिका मुखालिफ जज्बात को क्या तकवीयत नहीं मिली। सवाल पूछ रहे हैं भाई, आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप प्रोटेस्ट करें, पूछे कि हाउ डेयर यू, आपने क्यों ऐसा किया। तो अभी भी नहीं, अभी भी कोई अमेरिका मुर्दाबाद नहीं है, अभी भी कोई वो नहीं है। अभी बस वो जी देखिए वो मतलब एक बयानिया जिसका कोई वजूद ही नहीं है, एक जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, तो वो बेचारे क्या जवाब दें कि क्या इस तरह की चीजें कर रहे हैं। फिर इमरान खान अब हुकूमत में नहीं है, आपको पाकिस्तान की हुकूमत उनसे पूछ नहीं रही। जब हुकूमत में तो खान साहब ने पूछना था ना उस वक्त, मरासले की बुनियाद पे तो आपने सवाल नहीं पूछा और एक क्लिप की बुनियाद पे आपने सवाल पूछना शुरू कर दिए। इसका मतलब ये कि आपको भी मरासले के ऊपर या यानी वो ऑथेंटिसिटी नहीं थी। अब एक अमरीकी ने कह दिया है तो जनाब वो बस अब शुरू हो गया और लगे हुए तो वो तहरीक इंसाफ के लोग देखे साजिश हो गई और ये हो गया वो हो गया। लेकिन बाइडन दूसरी तरफ उनके अब बाइडन की बात मैं कर लेता हूँ, लेकिन पहले इमरान खान को पूरा कर लें कि इमरान खान साहब ने कहा जी हम तो चाहते हैं कि मरासले पर कमीशन बनाया जाए, खुली समाअत हो, ये ट्वीट किया उन्होंने और इसकी तहकीकात कराई। अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि इनका ख्याल ये है कि जिस तरह पनामा जो है वो चला गया था अदालत के अंदर और फिर ऐसी कोई कहानी हमने बनाई जिसमें फिर अदालत ने चुप के मारे नवाज शरीफ बाद, अब भी अदालत के अंदर जाएगा तो अदालत को हम मैनिपुलेट कर लेंगे। उसकी बड़ी कोशिश हो रही है अदालत के अंदर, लाइक माइंडेड लोग चीफ जस्टिस पे दबाओ और उधर से दबाओ, इधर से कुछ कहानी ऐसी करें और इसको कंट्रोवर्शियल बना दें, रोज कोई स्टेटमेंट आए और फिर जनाब हमारी बैजा हो जाए। तो वो इस कहानी को लेके चले, लेकिन इनडायरेक्टली वो सारा जोर एस्टेब्लिशमेंट लगा रहे हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट माफी दे दे, एस्टेब्लिशमेंट सुलह करा दे, एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करा दे, एस्टेब्लिशमेंट उन्हें अपोजिशन के साथ बिठा दे और हर काम एस्टेब्लिशमेंट कर दे। ये खान साहब की ख्वाहिश है और खान साहब को पता है कि मैंने फौज लेके आई सी और फौज ही मुझे ला सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। कोई ये जो जलसे जुलूस रैलियां और धरने लॉन्ग मार्च इनका कोई फायदा नहीं। 126 दिन का धरना उन्होंने देखा हुआ है, उनको अच्छी तरह एहसास है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे ना, यानी जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी, तो सरकार जब तक नहीं कहेगी, सरकार तो वही है ना जो जिनके बारे में खास सबको पता कि बिहाइंड द कर्टन ये सरकार होती है। अब वो सरकार अपने आप को डिस्टेंस कर बैठी है और उन्होंने बड़ी मुश्किल से चीज़ों को पकड़ा है और बड़ी मुश्किल से लोगों को हटाया है और एक लंबा अरसा लग गया उन्हें इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करते हुए। जो 25-26 रिटायर्ड जर्नैल और ब्रिगेडियर और इस तरह के लोग आके बैठते थे, हमारे दोस्त उनमें से बहुत से, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो सारे जमीनों के कारोबार में है, सारे हाउसिंग सोसाइटियों के साथ अटैच है, कुछ का अपना कारोबार है, कुछ लगे हुए हैं। तो उनके अपने जाती मुकासद से और वो अपनी जो पावर है वो टेलीविजन पे बैठ के मुस्लिम के तौर पर शो करते थे और फौज का नाम इस्तेमाल करते थे, तो उनका भाव बढ़ जाता था। अब किसी रिटायर्ड जर्नैल को अगर नौकरी मिल जाए रिटायरमेंट के बाद डॉलर्स में, तो उसकी तो मौजें लगी, तो उन सबको अब यानी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब देखिए आपको बहुत कम लोग नजर आते हैं, तो फौज ने अपने अंदर से, बल्कि कहने वाले कहते हैं कि आखिरी लम्हे तक फौज में हाजिर सर्विस यानी सर्विंग जर्नैल भी खान साहब की हुकूमत को सपोर्ट करते पाए गए थे और बड़ी कोशिश की गई थी कि वो जो इत्तेहादी उधर हुए हैं उनको कॉल करके बुलाया जाए और बिठाया जाए। चौधरी पुरोहित को बिठा दिया तो उन्होंने, बाकी एक दो अड़ गए, वो नहीं माने।
खालिद मक्सी हो, असलम बुतानी टाइप लोग और एमकेएम वाले, उन एमकेएम वो तो काबू ही नहीं आए ना, उनको तो मौका मिल गया, उनको नजर आ रहा था निकलने का अच्छा चांस है, ऊपर जो मेन क्यादत है वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो अब बाकी के जो लोग हैं वो एम अपनी अठुअठ मार रहे हैं, तो वो निकल गए उनके नरगे से। तो अब वो ऐसा ऐसा उनको यानी वो सारे सरफस से गायब हो गए। तो अब उनकी ख्वाहिश है कि ना फलाने को उठा दें, फलाने को उठा दें, जिनका नाम आ रहा था जी साहिर शमशाद साहब, जनरल ये हो सकते हैं अगले आर्मी चीफ, तो आज उनके इस्तीफा दे दिया जी, वो ये हो गया जी, वो हो गया, जो एक तूफान बदतमीजी झूठी खबर थी, इसकी तरदीद ज़ाहिर है वो नहीं हुआ, और इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। शेर रशीद ने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू देकर उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम कोशिश कर रहे हैं सुलह की, लेकिन बात नहीं बनी। उनका जरा इंटरव्यू सुने। मैं फौज से सुलह का हामी हूँ, कोशिश होगी सुलह सफाई हो, अगर नहीं होती जंग हो जाती है तो इमरान खान के साथ खड़ा, या हम हार हो जाएंगे या हम पार हो जाएंगे, या हमारी सियासत गरक हो जाएगी या हमारी सियासत छा जाएगी। मेरी किताब अभी 2 करोड़ रुपए। तो अब इनको शेर रशीद को ये कह रहे जी अगर फौज से लड़ाई होगी तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा होगा, तेरा चाचा भी नहीं खड़ा होगा, ये मुझे पता है। शेर रशीद के बारे में शुबा ये है कि वो यानी प्लांटेड आदमी है और वो गेट नंबर 4 के आदमी है, और उनको चाहे दुदकारा जाए चाहे पुचकारा जाए, उन्होंने उधर के रहना है। हाँ, सबके साथ वो क्यों लगे हुए हैं कि ना उधर से घास नहीं पड़ रही ना, अगर उधर से जरा सा भी इशारा होगा तो जम मार के उधर बैठ जाएंगे जाके। तो अब इसलिए जी मैं तो आना ही नहीं, मैंने तुझे बुलाओगे तो मैं आना नहीं, ये नहीं, वो खवातीन होती है ना, एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है कि किसी को कहा जाए ना कि थोड़ा डांस कर दो तो कहती नहीं मुझे तो आता नहीं, तो थोड़ी बहुत सीढ़ी लगा के कहती ये लगा दो और डांस करना शुरू कर देती। शेर रशीद का वो हिसाब है, जैसे वो सीढ़ी उन्होंने देनी है इन्होंने डांस शुरू कर देना है। तो ये शेर रशीद की बातें जो ना वो बस बातें होती है। तो असल जो इनका टारगेट है वो है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। अब खास अब और यानी ये पूरा तासुर देने की कोशिश करें कि हमें 3-3.5 साल 4 साल हमने तो कुछ किया ही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के फैसले थे वो हमें चलाते रहे। तो एक ऐसा वज़ीर आज़म जो एस्टेब्लिशमेंट के उनके बकौल के लिए वो हमें उन सारे यानी इलेक्शन कमीशनर भी हमें उन्होंने दिया, फलाना बंदा भी हमें उन्होंने दिया, और सारे काम उनके यानी कहने सुनने पे होते थे, और ऑप्शन भी वो लेके आए थे कि ये कर लो और वो कर लो, इस्तीफा दे दो या वो कर दो, तो सारे काम एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मे। तो ऐसा वज़ीर आज़म जो कि एस्टेब्लिशमेंट को ना ही नहीं कर सकता और उनकी सारी बातें मानता हो, कमज़ोर वज़ीर आज़म। जैद अहमद का मैं ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत बात की। तो कम ही करते हैं वह जैद अहमद साहब, लेकिन वो जब करते हैं तो फिर ये नहीं समझ में आती बात कि वो किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कौम के साथ ये खास अब शर्मनाक झूठ ना बोलें कि आप मोईद यूसुफ, शाम कुरैशी, हफीज शेख, वो फैसल, डॉक्टर फैसल, बाकर रजा और इस तरह के लोग, शहबाज गिल, बहुत लोग, इनके साथ आप अमेरिका के खिलाफ डट कर खड़े थे। और यानी अगर आप इन लोगों से, जो कि अमेरिका से बहुत से लोग आए हुए ना, और इन लोगों के साथ आप डट के खड़े थे। आप जब अमेरिका से आए थे तो आप वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, फिर अब आप कहते जी हम डट के खड़े थे। तो उन्होंने कहा जब एहतजाज जरूर करें, जो उनकी जगह पे लोग आए हैं चले वो भी अच्छे नहीं हैं, उन पर भी एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये तारीखी झूठ है कि आप अमेरिका के खिलाफ डट कर खड़े थे। आप एक टॉयलेट पेपर या टिश्यू पेपर थे जो इनको आपने इस्तेमाल किया और हटा दिया गया। जब आप अगर आप में बहुत ज़्यादा आप डट के खड़े होने वाले होते तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट के खड़े होते हो, अपने फैसले करते। आप फैसले तो उनके करते थे, सिर्फ एक जगह आपने थोड़ा सा पंगा लिया बकौल आपके लोगों के जी, वो हमने एक वो DDI वाली गलती कर ली, उसके बाद से कहानी चेंज हो गई। तो अब कट्टर यहूदी खातून से वो एक वीडियो क्लिप लेके और उनको जनाब उनसे प्रोग्राम में कमेंट्स लेके आप उसको वायरल कर रहे हैं। और ये वो जो है यानी वो दाएं बाजू के है ना, फॉक्स न्यूज़ जो है उसकी वो एनालिस्ट है पिछले 15-20 साल से, और हमेशा ये ट्रंप को सपोर्ट करती रही, यहूदियों को सपोर्ट करती है। बड़े आप चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, इनके बहुत सारे क्लिप जो है ना वो वायरल हो रहे हैं, जो पुराने हैं कि ये कौन है और क्या है। उन्होंने बेचने के लिए फैसला ये किया कि अब वो जलसे करेंगे। अब उन्होंने ईद के बाद 6 शहरों में जलसों का ऐलान कर दिया है। वो कहते नहीं मैं अपना बयान उजागर करूंगा, उनको अब चैन नहीं है। अब बर्फ करण की बह के 1-2 घंटा तो उन्होंने निकाला होता दिन में। तो 10 मई को उन्होंने जेलम में, 12 मई को अटक, 14 मई को सियालकोट, 15 मई को फैसलाबाद और 9 मई को चकवाल में जलसे करने का ऐलान किया है।
और दूसरी तरफ नून लीग भी जलसे कर रही है, मरियम नवाज उनको लीड कर रही है। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करेंगी। उन्होंने जो डेट दी है, उन्होंने 6 मई को अटक में, 8 मई को काड़ा में और 11 मई को स्वाबी में जलसा करना है। उसके बाद वो सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब और बहुत से जगहों पर जलसे कर रही हैं, तो उनका भी शेड्यूल आ गया। तो अब ये जलसों का मैच ईद के बाद शुरू होने वाला है। ईद के बाद ही आनी है वो जो फिल्में आनी है। मोस्ट अवेटेड फिल्म, इतनी किसी और फिल्म का इंतजार है जितनी खास की फिल्म का इंतजार है, सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ वालों का इंतजार है। अब तहरीक इंसाफ के लोग जो कि पहले इंसाफी कहलाते थे, फिर वो यूथिया कहलाए, अब वो इमरानू कहलाते हैं। तो आज के बाद उन्हें लोग कहते हैं जी इमरानू लिखा और पुकारा जाए। इमरानू वो लोग हैं जिनके दिमाग बिल्कुल बंद हो चुके हैं। यूथिया तो वो था ना जिसको वायरस काटा हुआ था और जो खास साहब को तब्दीली और सादको मीन और इस तरह की बातें, इसका पैरोकार था। और फिर जब ये मदीना मुनव्वरा वाला वाकया हुआ और उसके बाद बहुत से लोग डिस्टेंस कर गए। अब पीछे जो बच गए ना वो इमरानू रह गए। वो इमरान साहब के डाई हार्ट फैन है। वो इसकी एक वीडियो वायरल है, वो भी अगर आपको नज़र से गुजरे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनको क्या कहा जा रहा है। जब से ये मस्जिद नबी वाला वाकया हुआ, और ये बहुत बड़ा वाकया है, ये छोटा मोटा वाकया नहीं है। और इसमें कहने वाले कहते हैं कि इसके हवाले से बहुत मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, हर यानी शहर के अंदर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। और ये कहा गया है जुडिशरी में, ये पैगाम भी वायरल है कि ये मुकदमा खारिज ना किए जाए अभी। पता नहीं किसने कहा है, ये मेरी नज़र से गुजरी ये बात, किसी यूट्यूबर ने बात की है कि जनाब ये हदायत भी दी गई है अंदर से ही, जुडिशरी के अंदर से, कि ये मुकदमा जो दर्ज हो रहे हैं ना, इनके अखराज के लिए जो दरखास्तें हैं उनको एंटरटेन ना किया जाए। ये मामला जो है वो मजहबी जज्बात का है। अब इसमें अल्लाह जाने कितनी हकीकत है और कितने इसके अंदर फसाना है। लेकिन जो आज कल वो गए फवाद चौधरी और शहबाज गिल तो बाहर गए ना, तो उन्होंने कहा जी मैं वापस आना, मैं फाड़ लेना। मैंने आपको बताया था कि हफ्ते को क्या हुआ था, हफ्ते इतवार की रात। और आज भी सिचुएशन ऐसी है, पुलिस तो पहरा दे रही है। तो अब उनको खतरा तो है ना, वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे कि कहते फड़े ना जाइए। अगर निकलना है तो फिर जत्था बना के और पुलिस से ज्यादा लोग लेके निकला जाए। तो अदालत के अंदर दरखास्त दी गई जी हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, और फिर अदालत से कहा गया जी कि फौरन इसको एंटरटेन करें। तो ये मंडे के रोज अदालत छुट्टियों के बावजूद अतर बिल्ला साहब ने लगाई और उनको बुला लिया कि आए जनाब। उन्होंने कहा जी आज समाअत कर लेते हैं। तो ये अतर बिल्ला साहब ने छुट्टी के रोज अदालत खोल के तहरीक इंसाफ वालों को जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ों को उनको समझ नहीं आती ना, वो जी अदालत रात 12 बजे क्यों खुली, वो भी थप्पड़ था। अब आपके लिए खुल गई है तो ये भी आपके लिए थप्पड़ है। यानी अब आप किस मुंह से एतराज करेंगे। आपको अदालत ने अदालत खोल के रिलीफ दिया और कहा जी, इन्होंने कहा जी हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं और फैसलाबाद, अटक, जेलम, बूरेवाला, कराची, जंग, इस्लामाबाद, एक लिस्ट यानी फवाद चौधरी के भाई ने खुद, जो कि वकील है फैसल चौधरी, उन्होंने जाके बताया कि जनाब ये तो डब्बू तो डरा हुआ है फवाद चौधरी, और वो तो वीडियो पैगाम के खिलाफ बात ही नहीं कर रहा है, वीडियो बनाता है और उसके बाद गायब हो जाता है। तो गिरफ्तार कर लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर अदालत ने कहा जी कि हम इस्लामाबाद की हद तक तुम बता दें कि जहां तक हमारा दायरा इख्तियार, बाहर क्या करेंगे आप। तो उन्होंने कहा जी वो तो अभी उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, तो स्पीकर साहब से कह दें। तो उन्होंने कहा अच्छा उनके इस्तीफे नहीं मंजूर हुए। उन्होंने कहा नहीं जी अभी तो हमने इस्तीफे दिए हुए लेकिन उनको डी नोटिफाई नहीं किया गया। तो अदालत ने कहा अच्छा ये तो अच्छी बात है कि डी नोटिफाई नहीं किया गया, तो फिर तो उनकी गिरफ्तारी के लिए स्पीकर से इजाजत लेना होगी। तो उन्होंने बाउंड कर दिया कि किसी को गिरफ्तार करना तो स्पीकर साहब से पहले जाकर पूछा। स्पीकर कौन है? राजा पुरोहित साहब। अब कोई उनसे पूछने जाएगा और किसी की गिरफ्तारी की ख्वाहिश हुई तो उन्होंने हाँ कर देंगे, लेकिन वो डरा रहे हैं। तो वो कहते हैं तरह कर दो ना जरा चंगी तरह। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ तो 9 मई तक रोक दिया कि 9 मई तक इन्हें गिरफ्तार न करें, वो पावे कर लो, एक लिमिट तो होती है ना। शहबाज गिल साहब ने कहा जी मैं तो वापस आके शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूँ और मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, वतन वापसी की ख्वाहिश है। तो उनके वकील गए, उन्होंने कहा चलो इसको भी ना गिरफ्तार करो, इसको भी यानी रोक दो। तो यानी अदालत ने उनको काफ़ी सिक्योर कर दिया और दे दी कि जनाब ये ले आपको गिरफ्तार नहीं करते। अब इनका जो वो रह गया दायरा कार, वो रह गया इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद से बाहर निकले ना तो इनको पकड़ लेना। और राणा सनाउल्लाह ने तो इनकी तरह निकाल दिया ना, वो जो उसको भी नहीं छोड़ा, शेर रशीद के भतीजे को, उसको भी, वो भी, बल्कि वो तो
FIA की कस्टडी में है, वो उन्होंने 2 रोज और मार लिया। उनको ईद तक तो अंदर रखो ना जरा, ये बड़े नारे मारदा सी। और फिर कहते हैं शेर जी कहते हैं मेरा भतीजा तो वो था ही ना, तो वीडियो के जिन्ने बना के भेजी थी। तो जिन्नों परियों और वो जो सारे आमलीन है ना, वो सारे हो गए गायब। तो मुश्किलात जो है वो तहरीक इंसाफ की कम नहीं हो रही। और अब उन्होंने एक दावा किया है मंजूर हुसैन साहब ने, बड़ा दिलचस्प दावा है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन जो है फरवरी 2023 में होगा। आपको पता ना, ये मंजूर हुसैन साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे हैं सिंध के, और पेशन गोइयाँ करने में बड़े माहिर हैं। और उनकी अक्सर जो बात पेशन गोई है ना, वो दुरुस्त भी होती। तो कल लग ही जाता ना, जिम्मे तहरीक इंसाफ के अंदर है शेर रशीद, और तहरीक इंसाफ में नहीं है लेकिन वो तो उनके साथ ही है। तो एक वो पेशन गोइयाँ करते हैं कि मंजूर हुसैन साहब करते हैं, एक वो पीर पिंजर साहब करते हैं। तो कुछ लोग हैं पेशन गोइयों पे उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन नवंबर में ऐलान हो सकता है और उसके बाद फरवरी में इलेक्शन हो सकते हैं। ये उन्होंने कहा, धरने वरने से कुछ नहीं होना, ये उन्होंने कह दिया। तो अब बाइडन की बात मैं करता हूँ। अमेरिकी सदर बाइडन ने ईद मनाई है जनाब। उन्होंने यानी हैरान ही कर दिया। वो आया था ना डोनाल्ड ट्रंप विंगे के मुंह वाला, वो जो 3 स्टोचेस एक्चुअली जो है उनमें से वन ऑफ जिसको निकाल दिया गया, वो उसने ये मुसलमानों के ऊपर यानी वीज़े भी बंद कर दिए, उनकी ज़िंदगी भी तंग कर दी। वाइट हाउस के अंदर जो ईद की तकरीब होती थी उस पर बैन कर दिया। मुसलमानों का वो कट्टर दुश्मन था। तो अब जो बाइडन ने तकरीब की, उनका ये वादा किया था इलेक्शन में कि रमज़ान के बाद यानी जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो ईद मनाएंगे वो वाइट हाउस के अंदर। तो उन्होंने कल तकरीब मनाई। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 40 रोजे रखे। उन्होंने कहा मुसलमान चंगे ने यार 30 रोजे रखते हैं, सानू 40 रखने पैंदे ने। तो खुश थे। तो उन्होंने कहा कि तीनों जो इब्राहिमी मजहब है वो इस वक्त खुशियां मना रहे हैं। और पहली बार उन्होंने मुस्लिम अमेरिकन को फेडरल बेंच और मजहबी आज़ादी के लिए सफ़ीर मुकर्रर किया। तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ लाइजॉन के लिए उनकी जो एफर्ट्स हैं वो नज़र आती हैं। ट्रंप के बरक्स वो मुसलमानों के खासे करीब है। और उन्होंने आज कह भी दिया कि मजहब की बुनियाद पर किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो खान साहब को ज़रा हौसला मिल जाएगा कि जनाब बाइडन ने मेरे वास्ते किया, कल को ये भी इसको भी कैश करना शुरू कर दें जुमले को भी। अभी तो अमेरिका में तकरीब ईद उल फितर की हुई है, यहाँ ज़रा अभी लोग उठेंगे और उसके बाद फिर काम शुरू होगा। तो उन्होंने यानी जो बाइडन ने अमेरिकी सदर ने वाइट हाउस के अंदर तकरीब मनाई है मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती और मोहब्बत के लिए ईद उल फितर की तकरीब। वो तो जिनिया मर्जी कर, वो बाइडन पर से गालियाँ नहीं देते, गाला नवाज शरीफ को करते हैं और इनको निकालते हैं। और उनसे रिक्वेस्ट देखे ना, वो नाराज हो जाएंगे लोग, 22 करोड़ आवाम। तो खुल के कहो ना अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका गद्दार, वो नहीं कहते। वो सिर्फ इमरान खान साहब के जलसों के लिए रखा हुआ है चूरन, और उस पर कॉपीराइट्स भी इमरान खान के हैं। बाकियों ने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बात करनी है, गलती दुरुस्त कर लो, जाने से पहले ठीक कर लो और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो माशाल्लाह बड़े इत्मीनान में है। और वहाँ पे कहते हैं ना सरफस के ऊपर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो नहीं है, जो बहुत सी चीज़ें मतलब सेटल हो रही हैं और सेटल हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको ईद की मुबारक। आप खुशियों को एंजॉय करें। कुछ खबरें और भी हैं लेकिन थोड़ी तल्ख हैं, तो उनको किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। अपना और गिरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें।